हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को इतिहास बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता, याद नहीं कर पाते, तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री को याद रखने के कुछ फैक्ट्स, हिस्ट्री के जो याद रखने योग्य ट्रिक्स हैं, मतलब ट्रिक के माध्यम से जो चीज़ें हम लोग याद रख सकते हैं, वो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। परीक्षाओं में ये अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए कुछ ट्रिक्स लेकर आई हूँ। दोस्तों ध्यान से देखिए। सबसे पहली ट्रिक है हमारी मौर्य वंश के शासक। मौर्य वंश के शासक, तो मौर्य वंश के शासक जो हैं वो कौन कौन से हैं, ये हम आपको इसके माध्यम से बताएंगे। तो ये लाइन है, ये लाइन हमको हमेशा याद रखनी है। 24 शेर 10 साल देश के बाहर रहे। 24 शेर 10 साल देश के बाहर रहे। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या बनता है। 24 से हम लोग देखते हैं तो क्या बनता है। च से बन गया चंद्रगुप्त मौर्य और इनका शासनकाल है 322 से 298 ईसा पूर्व। इसके बाद है बी से बन गया बिंदुसार, ये 298 से 272 ईसा पूर्व। उसके बाद शेर, ये हो गया 24 में से हमने चौ ले लिया, बी ले लिया, सा नहीं लिया, तो इससे लेकिन याद हम पूरे का रखेंगे 24। तो चा से हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, बी से बिंदुसार। अगला शेर है तो शाह इसका लेंगे तो शाह से बनेगा अशोक। अशोक का शासनकाल हुआ है इसके बाद। तो अशोक का शासनकाल रहा है 268 से 232 ईसा पूर्व तक। 268 से 232 ईसा पूर्व तक रहा है। इसके बाद आता है 10, यानी कि 24 शेर 10 साल देश के बाहर रहे। तो इसके बाद लेंगे 10, तो दा से बना दशरथ। तो दशरथ जो है वो 232 से 234 ईसा पूर्व तक रहे हैं। उसके बाद सा आएगा, द से हो गया दशरथ, सा से आएगा संप्रति। तो संप्रति जो है वो 224 से 215 ईसा पूर्व तक। उसके बाद साल का लेंगे सा, तो सा से हो जाएगा शालीसुख, सा से शालीसुख। तो शालीसुख जो है वो 215 से 202 ईस्वी तक रहे हैं। 215 से 202 ईसा पूर्व तक। इसके बाद है देश, तो दे से बन गया देववर्मन। देववर्मन जो है वो 202 से 195 ईसा पूर्व तक रहे हैं। और शाह से बन गया शांत धवन। शांत धवन जो है वो 195 से 167 ईसा पूर्व तक रहे हैं। ये देश हो गया। के उसके बाद बाहर, रा से बन गया बृहद्रथ। रा से बना है बृहद्रथ। तो बृहद्रथ जो है वो 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहे हैं। मतलब जो पीछे होती है, वापस जाती है, वो होती है ईसा पूर्व, और आगे बढ़ती है वो ईसवी हो जाती है। तो 187 से 185 ईसा पूर्व तक कौन रहे थे? बृहद्रथ। तो क्या याद रखना है हम लोगों को? हम लोग को याद रखना है 24 शेर 10 साल देश के बाहर रहे। तो ये हो जाएंगे हमारे मौर्य वंश के शासक। उसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं हम लोग। अगले में मैंने ये बनाया है, ये ट्रिक है हमारी गुप्त वंश के शासक की। तो गुप्त वंश के शासक जो हैं, इसमें हम लोग को याद रखना है सोच सोच के सुकून मिला। सोच सोच के सुकून मिला। तो सो से बन जाएगा श्रीगुप्त, 240 से 280 ईसा पूर्व तक। च से चंद्रगुप्त प्रथम, 319 से 335 ईसा पूर्व तक। फिर हो जाएगा सो, इससे समुद्रगुप्त बनेंगे, 335 से 380 ईस्वी तक। उसके बाद च से चंद्रगुप्त द्वितीय। ये सोच अलग अलग है। तो इस सो से बनेगा श्रीगुप्त, इस सो से बनेगा समुद्रगुप्त। इस च से चंद्रगुप्त प्रथम, इस च से चंद्रगुप्त द्वितीय। के से हो जाएगा कुमारगुप्त, जो कि 415 से 455 ईस्वी तक रहे हैं। सु से बन जाएगा स्कंदगुप्त, सुकून मिला। सु से स्कंदगुप्त 455 से 467 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी तक। और कु से कुमारगुप्त या विष्णुगुप्त, ये 540 से 550 ईस्वी तक। ये हो जाएगा सोच सोच के सुकून मिला, गुप्त वंश के शासक। इसके बाद नेक्स्ट ये हम लाए हैं, इसमें है दोस्तों ये हमारे प्रमुख विदेशी यात्री। तो प्रमुख विदेशी यात्री जो कि शासकों के शासन, मतलब किस शासक के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री आया, ये हम आप लोगों को बताएंगे। तो इसमें याद रखना है विदेशी यात्रियों के लिए, नीचे दफा हो इसे मारकर, नीचे दफा हो इसे मारकर।
तो नी से हो जाएगा मेगास्थनीज। 305 ईसा पूर्व में आया था ये, और ये किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। उसके बाद नीचे हो गया, फिर है दफा, तो दा से याद रखना है डाइमेकस 298 ईसा पूर्व बिंदुसार के शासनकाल में आया। उसके बाद है दफा, तो दा से हो गया डाइमेकस, फा से हो जाएगा फायान। फायान जो है वो 399 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। हो से हो जाएगा वेनसांग। वेनसांग 630 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। फिर ई से हो जाएगा इत्सिंग, ई से इत्सिंग हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा मा से मार्को। मार्को जो है वो 1288 ईस्वी में कायाल के शासनकाल में, जो कि पांड्या वंश का शासक था, इसके शासनकाल में आया था। तो ये थे हमारे प्रमुख विदेशी यात्री, जिनको याद करने की ट्रिक है कि नीचे दफा हो इसे मार कर। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हम लाए हैं आपके लिए बौद्ध संगीतियां। बौद्ध संगीतियां जो थी 4 थी बौद्ध संगीतियां, तो ये अलग अलग राजाओं के शासनकाल में और कहाँ हुई, किसकी अध्यक्षता में हुई, ये इसको याद करने की ट्रिक मैं आप लोगों के लिए लाई हूं। तो बौद्ध संगीतियां जो थी वो 4 थी। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि एक राजा के 4 बेटे थे, एक राजा के 4 बेटे थे, ये हो जाएंगी बौद्ध संगीतियां। तो सबसे पहली हो जाएगी, प्रथम में क्या होगा, पहले वाला राजा का महाशत्रु, पहले वाला राजा का महाशत्रु। ये पहली बौद्ध संगीत जो हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीत, ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ हुई थी? ये राजा से बन जाएगा राजगृह, राजगृह में हुई थी। और ये क्या, पहले वाला राजा का महाशत्रु है, तो महा से बन जाएगा महाकश्यप की अध्यक्षता में। पहले वाला राजा का महाशत्रु, तो रा से राजगृह में, महाशत्रु से महाकश्यप की अध्यक्षता में। और राजा है तो जा से अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। ये प्रथम बौद्ध संगीत है हमारी। उसके बाद है द्वितीय बौद्ध संगीत। द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी, तो द्वितीय के लिए याद रखेंगे दूसरा वाला सबसे काला, दूसरा वाला सबसे काला। तो वाला से हो जाएगा वैशाली, और सबसे सा से सबकामी की अध्यक्षता में, और काला से हो जाएगा कालाशोक के शासनकाल में। तो द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई? कालाशोक के शासनकाल में। कहाँ पे हुई थी? तो ये हो जाएगा वैशाली, दूसरा वाला तो वैशाली में हो जाएगा। और सबसे काला, तो सबसे से हो जाएगा सबकामी की अध्यक्षता में। उसके बाद है तृतीय बौद्ध संगीत। तृतीय बौद्ध संगीत से हम लोग याद रखेंगे तीसरा पुत्र मोगली का शौकीन, तीसरा पुत्र मोगली का शौकीन। तो पुत्र से हो जाएगा पाटलिपुत्र, और मोगली से हो जाएगा मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में, और शौकीन से होगा अशोक के शासनकाल में। तो तृतीय क्या होगा? तीसरा पुत्र मोगली का शौकीन, पाटलिपुत्र मोगलपुत्र की अध्यक्षता में, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत हुई। उसके बाद है चतुर्थ बौद्ध संगीत। तो इसमें याद रखेंगे चौथा कुल मित्र कनिष्क। तो चौथा कुल मित्र कनिष्क क्या हो ये हो जाएगी 72 ईसा पूर्व में, 72 ईस्वी में। तो चौथा कुल, कुल से याद रखेंगे कुंडलवन, कुल से याद रखेंगे कुंडलवन, और मित्र से वसुमित्र की अध्यक्षता में, और कनिष्क के शासनकाल में। चौथा कुल मित्र कनिष्क, तो कुल से कुंडलवन में हुआ, मित्र से वसुमित्र की अध्यक्षता में, और कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा चैनल आज यहीं तक समाप्त होता है। और अगर आगे भी ये जो इस तरह की ट्रिक्स हमारे पास हुई तो मैं आप लोगों के लिए जरूर लेकर आऊंगी। और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह की ट्रिक्स और भी क्वेश्चंस जो यूपी टेट और सी टेट में पूछे जाते हैं मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ, और भी लाती रहूंगी। और अगर आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत है, ये मतलब किसी भी टाइप के क्वेश्चंस की, या किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत आ रही, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चंस लेकर आऊंगी जो आप लोगों को जरूरत है।